कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि हम एक टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं जो होने वाला है 17 जनवरी को। और इस टेस्ट में होगा क्या, पहले तो मैं ये क्लियर करता हूं। अगर आप इसके बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल दूंगा, पूरा वीडियो जाके देख लीजिएगा। लेकिन इस टेस्ट को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मेरा सपना था जब सेकंड स्कूल शुरू कर रहा था कि गांव का बच्चा, छोटे शहर का बच्चा जो बहुत टैलेंटेड है, जिसको कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है, वैसे बच्चे का टैलेंट उसे गली में दम तोड़ देता था। अब हम वैसे गांव, छोटे छोटे कस्बे से बच्चों को सिलेक्ट करके उनको फ्री में एजुकेशन देकर उनको जेई नीट जैसे टफ एग्जामिनेशन में उनको सक्सेसफुल बनाने का ये पहला पहल है हमारा। 17 जनवरी को टेस्ट है, टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा किसी रील या किसी वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे अहम है, उस वीडियो को डालने के बाद मेरा पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है कि सर एग्जाम का सिलेबस क्या है, कमेंट में भरा हुआ है कि सर प्लीज सिलेबस बता दीजिए। तो आज का ये जो वीडियो है उस एग्जाम के बारे में थोड़ा डिटेल दे दूंगा मैं आपको और पूरा सिलेबस बताऊंगा। तो साहब पहले तो सर क्या आप सच में पूरी तरह से फ्री में पढ़ाएंगे? हाँ जी, पूरी तरीके से फ्री में पढ़ाएंगे। एक रुपए मैं बोल रहा हूं, 1 रुपए फीस नहीं लगेगी आपकी और पूरे 2 साल आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। दूसरा सवाल कि क्या सर रहने खाने का भी कुछ बंदोबस्त है क्या? तो वैसे बच्चे जो गरीबी रेखा के अंतर्गत हैं, जिसको इंग्लिश में बीपीएल बोलते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, वैसे बच्चे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, वैसे बच्चे अगर इस टेस्ट में सिलेक्ट होते हैं तो उनके रहने खाने का भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। अब ये देखो आपके ऊपर है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरे पास, मैं टैलेंटेड तो हूं, मैं पढ़ना तो चाहता हूं, अवसर की कमी है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं है, तो मैं जेई नीट कैसे करूं? अब सेकंड स्कूल आपके साथ है, लेकिन जितना इंथू हम शो कर रहे हैं, जितना आपके लिए समर्पण हम शो कर रहे हैं, आपको भी उतना ही समर्पण शो करना होगा, तब जाके बात बनेगी। क्योंकि प्यार दो तरफा हो तो मजा आता है यार, एक तरफा प्यार में बहुत दर्द है। तो आइए शुरू करते हैं भाई कि सिलेबस क्या होगा साहब। तो वैसे बच्चे जो अभी 11th में हैं और क्लास 12th के लिए हमारे पास पढ़ना चाहते हैं और इस टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं, तो उनका सिलेबस देख लीजिए क्या है। उनका सिलेबस मैथ्स के लिए आपके सामने लिखा हुआ है, सेट्स है, रिलेशन फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन, ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी और स्ट्रेट लाइन। बस इतना ही सिलेबस है। प्लीज एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। जहां भी पढ़ रहे हैं टीचर को बोलिए कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करें। नहीं हो पा रहा है तो आप यूट्यूब की मदद लीजिए, जहां जहां से हेल्प ले सकते हैं लीजिए और अपने आप को तैयार करिए इस एग्जाम के लिए। तो यह रहा आपका मैथ्स का सिलेबस, प्लीज इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो सिलेबस है वो फिजिक्स का है, आपके सामने लिखा हुआ है भाई कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन प्लेन है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है, ग्रेविटेशन है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, थर्मोडायनामिक्स है, काइनेटिक थ्योरी है एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगेन मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा 11th के लेवल से ऊपर का पढ़िए या 11th कम से कम बहुत अच्छे से पढ़िए, एक भी टॉपिक मत छोड़िए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। अगर आप जेईई मेंस का थोड़ा बहुत पीवाईक्यू लगा सकते हैं तो लगाइए, बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा आपका। अब बात आती है सर केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री चलिए मैं ही पढ़ाता हूं और केमिस्ट्री का सिलेबस आपके लिए मैंने बहुत छोटा रखा है। केमिस्ट्री में मैं सिर्फ आपका चेक करना चाहता हूं कि आपके बेसिक्स कितने स्ट्रांग है। अगर बच्चा बेसिक्स अच्छा लेके आएगा ना, थोड़ा भी पढ़ने में अच्छा होगा। मुझे ना बहुत इंटेलिजेंट बच्चे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि कितना मेहनती बच्चा है। बस ऐसे बच्चे मुझे मिल जाएं। अगर इतना बेसिस आपका क्लियर है, भाई साहब जेईई मेंस छोड़ो, जेईई एडवांस होगा, नीट छोड़ो, नीट में फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो फिर सिलेबस क्या है केमिस्ट्री में, जो 11 से 12th में जाएंगे, ये इनके लिए सिलेबस है जो अभी 11th में पढ़ रहे हैं और क्लास 12th के लिए हमारे पास पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया नहीं लगेगा उनका, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एजुकेशन। सिलेबस क्या है? मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, रेडॉक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका जो एकदम बेसिक चैप्टर है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स और हाइड्रोकार्बन्स। बस 11th में इतना करके अगर कोई बच्चा आता है, बस इतना ही पढ़ना है आपको। अब केमिस्ट्री में थोड़ा सा पर्सनल गाइडेंस दे देता हूं मैं आपको, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे ज्यादा समझ में आता है। केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं सेकंड स्कूल में। केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी का एक भी चीज मत छोड़िएगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अगर कवर्ड है इतने चैप्टर्स का, अगर आपने एनसीईआरटी का पूरा इंटेक्स्ट, एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज कर रखा है, तो केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा जाएगा। यहां छोड़िए, इतना करने पे तो जेईई मेंस हो जाता है, नीट हो जाता है, तो ये तो सेकंड स्कूल का ही एग्जाम है। अब रही बात कि साहब
11th में तो थे सर, 11th का सिलेबस आपने बता दिया, लेकिन अगर कोई क्लास 12th में है और आपके पास ड्रॉपर के लिए आना चाहता है तो जी हाँ, इस बार हम ड्रॉपर बैच भी शुरू कर रहे हैं और बहुत ही तगड़ी प्लानिंग के साथ, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ एक नई वीडियो आने वाली है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी। और इस बार हम बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई, जेईई मेंस और नीट में और इवन एनडीए में भी। 12th का ड्रॉपर बैच, अगर कोई 12th में है और ड्रॉपर के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है ज्यादा, परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और अगर है भी और उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन चाहिए, और वैसे बच्चे जो बीपीएल जिनका बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं उनको अगर फूडिंग और लॉजिंग भी चाहिए तो सुनिएगा भाई आपका सिलेबस क्या होगा। उनकी फूडिंग और लॉजिंग भी हम देखेंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे क्वालिफाई करेंगे। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, उनका सिलेबस क्या है। देखिए 11th का पार्ट वाला तो मैंने आपका सिलेबस बता दिया। 11th में आपको क्या पूछा जाएगा, यहां देखिए यही है सर, मैथ्स में ये पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स में ये पढ़ लीजिएगा और केमिस्ट्री में ये पढ़ लीजिएगा। 11th में इतना ही पढ़िएगा। अब 12th में आपको क्या करना है सुनिएगा। 12th वाला पार्ट के लिए जो नया एनसीईआरटी है ना, नया एनसीईआरटी चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, नया एनसीईआरटी फॉलो करिएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे साहब कि मैं तो बायोलॉजी के लिए देख रहा हूं, मैं तो नीट के लिए देख रहा हूं, तो बायोलॉजी में जो अभी रिड्यूस सिलेबस है, जो नया एनसीईआरटी है, आपको इजीली गूगल करिएगा कि नया एनसीईआरटी में कौन कौन सा चैप्टर है, वो चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप क्लास 12th के लिए यहां देख रहे हैं तो 11th वाला पार्ट कंप्लीट होना चाहिए, और अगर आप ड्रॉपर के लिए देख रहे हैं तो 11th और 12th दोनों ही कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई बच्चा बायोलॉजी देख रहा है तो उसको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना है। न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पे ही हम क्वेश्चन सेट करेंगे, क्योंकि अब जो नए पैटर्न के हिसाब से बाकी चैप्टर्स को हटा दिया गया है नीट में, इवन जेई में भी। तो प्लीज बायोलॉजी वाले बच्चे जो हैं वो नया एनसीईआरटी में जितने चैप्टर्स हैं वही चैप्टर का सिलेबस है। अब कुछ बच्चे कहेंगे साहब आपने सिर्फ 11th 12th के बच्चों के लिए तो बोल दिया, लेकिन अगर मैं 10th में हूं और 11th आपके पास पढ़ना चाहता हूं तो उसका सिलेबस क्या होगा। तो मैंने सिलेबस वही रखा है, आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दिया है, जिससे आपका 10th बोर्ड भी बहुत अच्छा हो जाए। तो वो कैसे होगा, तो आपका सिलेबस बहुत सिंपल है। वो क्या है कि आप अभी जो मैथ्स और साइंस पढ़ रहे हैं, 10th में जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप, एनसीईआरटी बस उसी को बहुत अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी की किसी लाइन से क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल बेसिक्स इसका क्लियर होगा, फुल में फुल मार्क्स तक आ सकते हैं। तो बैटल बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि 3000 से ज्यादा एप्लीकेशंस पहले ही आ चुके हैं और हमें चुनना है सिर्फ और सिर्फ 40 बच्चों को। हम 40 स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार पढ़ाने वाले हैं, और ये आपका प्यार और सपोर्ट ही है कि हम इतना बड़ा स्टेप ले पा रहे हैं, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी कम नहीं होती और ये सफल नहीं हो पाता अगर आप सेकंड स्कूल को इतना प्यार नहीं देते, इतना बड़ा नहीं बनाते। खैर मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि सेकंड स्कूल भी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन आपका प्यार इतना बड़ा है ना कि हमें ऐसा लगता है कि अब ये सही वक्त आ गया है जब 40 स्टूडेंट को तो हम 40 स्टूडेंट की पढ़ाई तो हम स्पॉन्सर कर सकते हैं। देखिए आपको देखने में 40 स्टूडेंट लग रहे हैं, मेरे नजर में तो ये 40 और 40 80 परिवार हैं, 80 जनरेशन सुधर सकता है ना। तो साहब ये पहल हम ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अभी से बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना है। केमिस्ट्री में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो केमिस्ट्री में मैंने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें मैंने रेडॉक्स पढ़ाया है, अभी मैंने हाइड्रोजन पढ़ाया था लेकिन हाइड्रोजन हटा दिया जा चुका है। पीरियोडिक टेबल पढ़ाया, जाके पढ़ लीजिए। मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूं मैं, अभी पार्ट 2 तक हो गया, जाके पढ़ लीजिए। एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जो जो यहां पर लिखा गया था, इवन क्लास 12th का भी पढ़ाऊंगा। अगर आप यहां से मदद लेना चाहते हैं यहां से ले लीजिए, कहीं और से लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन पूरी तरह से तैयार होकर आइए। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम जो है 17 जनवरी को 10 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका अपडेट, टाइमिंग का अपडेट जो है किसी रील या वीडियो के माध्यम से आ जाएगा। तो सिलेबस इतना ही था। अगर आपको कोई और ये सपोर्ट की जरूरत है, कोई और डाउट बच गया है तो कमेंट कीजिए हमें। ये नंबर दे दे रहा हूं मैं आपको, इस नंबर पे कॉल करके जितनी भी इंक्वायरी लेनी है ले लीजिए, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। मेरी तरफ से अभी से ही आपको ऑल द बेस्ट। जितने भी लोग अपीयर होने वाले हैं तब तक के लिए गो एंड गेट योर ड्रीम्स।